साथ इस तरीके से जो माहौल बना हुआ है, जो विवाद का माहौल है, हर तस्वीर आपको बताएंगे रिपब्लिक टीवी नेटवर्क के साथ। मैं मृदुल शर्मा, मेरे वरिष्ठ सहयोगी शवन और सुरेंद्र रावत लगातार आपको हर तस्वीर दिखाते रहेंगे। दिखा रहे हैं कि जिस तरह से शेलिंग इस वक्त कीव के ठीक अंदर हो रहा है और चंद मिनटों में हम वही स्पॉट पर पहुंचे हैं और आपको वो तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, जिस तरह से देखिए इम्पैक्ट कहां पे, शेलिंग कहां पे हुई है, इम्पैक्ट यहां तक हर जगह की कांच, सब जगह की जो इलाकों में ये तस्वीर देखिए आप देख सकते हैं। ये कम से कम कि किस तरह से इम्पैक्ट की, इस शेलिंग की इम्पैक्ट। और यहाँ तक नहीं, ये देखिए, यहाँ से हम बाहर आते हैं शवन, और वो इलाका देखिए कितना दूर है, जहाँ से हम चलते हुए आ रहे हैं वो इलाका कितना दूर है, और वहां तक कांच के टुकड़े हमें दिखाई देते हैं। मुझे लगता है कि बिल्कुल फायर ब्रिगेड के जवान तो हैं, कांच के टुकड़े, और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे हम और फिर आगे जाएंगे। ये देखिए, ये तस्वीर में दिखाता हूँ आपको। धमाका रोड के उस तरफ हुआ है, और ये देखिए आप, ये यहाँ तक असर हुआ है। लाइव तस्वीर इस समय देख पा रहे हैं आप। ये देखिए यहाँ तक असर, और ऐसा असर हुआ है कि इसको आप देखिए बिल्कुल कितना भयंकर यहाँ पर असर हुआ है। एक के बाद एक कांच के टुकड़े फूटते चले गए। बिल्डिंगों में किस तरीके का असर हुआ है। वापस जो तस्वीर हम मृदुल हम लोग देख रहे हैं, वही जैसे कल हमने देखा था कि जो लोग अभी भी रह रहे, तो मतलब ऐसे कुछ इलाके में जो लोग घर छोड़ के नहीं जाना चाह रहे, और इसके बाद जिसके कारण आप देख सकते हैं कि लोग अंदर रह रहे थे जब ये यहाँ पे जब ये मिसाइल अटैक आज थोड़े ही देर पहले हुआ, और उसका इम्पैक्ट ठीक इधर ही हुआ। सायरन्स कई वहां तक हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो हमें जवान है वो भी कह रहे हैं कि यहाँ से ज्यादा रुकना अब ठीक नहीं है। तो वो हम कोशिश करेंगे कि जहां जहां आपको हमें खबर मिलती है हम पहुंचते हैं और आपको वो तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से युद्ध के क्षेत्र में हर तरफ तबाही का मंजर है। हमारी टीम लगातार आप तक हर जानकारी पहुंचा रही है, हर तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। ऐसी तस्वीर हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, और हर सायरन यहाँ पर बज रहा है। पुलिस की टीम भी आ गई है, और मुझे लगता है कि शवन अब यहाँ से हमें निकलना चाहिए। फिर हम निकलेंगे दूसरी जगह जहाँ जो तस्वीरें हैं ये तस्वीर लगातार हम दिखाते रहेंगे पूरे दर्शकों को भारत में। और अब यहाँ से हम आखिरी मैं यहाँ से खड़ा होकर हम पूरे दर्शकों को पूरा समझा दे कि हमने क्या क्या देखा और कौन से इलाके हम देख चुके हैं। हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, दो इलाके हैं। वॉलेनस की जो इलाका है जहाँ पे हम हैं, और लोबनोस की एवेन्यू, ये दो इलाके आस पर उसमें ही है, जहाँ पे आज सुबह करीबन 8 साढ़े 8 के बीच पर जो धमाका हुआ, और शेलिंग की बात हो रही है। और शेलिंग का इम्पैक्ट आपने देखा होगा, कुछ सिक्योरिटी कैमराज में जो हमने तस्वीरें देखे, डायरेक्ट अटैक इसी इलाके में, इसी जगह पे हुआ, उस फैक्ट्री के अंदर हुआ है, और के अंदर हुआ, दोनों की तरफ। और जो बड़ी खबर आ रही है, लगातार शवन और मृदुल वहां से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। तबाही का मंजर किस तरह से तब्दील हो रहा है कीव शहर, और कीव में रिहायशी इमारत पर हमला हुआ है। रिहायशी इमारत यानी कि जहां पर लोग रह रहे थे, उसकी तस्वीर देखिए। जब धमाका हुआ है तो कैसे ये अपार्टमेंट के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां रिहायशी इमारत थी, और वहां पे लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी देखते, आप सिर्फ बिल्डिंग के शॉट्स दिखाइए, और वहां के शॉट्स दिखाइए, वहां तस्वीरें आप दिखाइए। और एक चीज लगातार बताते रहेंगे दर्शकों को। और एक चीज ये भी कहना चाहूंगा, क्यों इस वक्त अभी भी ये जो इलाका है काफी क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि जैसे कि हम लोग वहां से गुजर रहे थे, उस वक्त हमने देखा कि यूक्रेनियन आर्मी है, उन्होंने पोजीशनिंग भी ली थी थोड़ी देर पहले। कहीं ना कहीं जो अलर्ट्स अब तक रेड अलर्ट, और जो तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, कीव में रिहायशी इमारत पर हमला हुआ है, रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए जब धमाका हुआ है तो अपार्टमेंट के अंदर की तस्वीरें, छतों से किस तरह से, छत के अंदर से गोला बारूद कैसे पूरे के पूरे घर को मलबे में तब्दील कर चुका है। ये तस्वीर देखिए, सामान सारा बिखरा हुआ है, छत में आपको दरारें नजर आती हैं। क्या
आप देख रहे हैं, ये वही इमारत है जिसमें थोड़ी देर पहले मिसाइल से अटैक किया गया था। और उसके बाद इमारत के अंदर जो घर थे उनकी हालत देखिए, घर में सामान टूट चुके हैं, दीवारें टूट चुकी हैं, रहने लायक नहीं बची अब ये घर। लेकिन फिर भी लोगों की यहाँ पर मौजूदगी, आप अंदाजा लगाइए कि वो किस तरह से डरे सहमे होंगे। उनको अब ये नहीं पता कि वो करें क्या, जाए तो जाए कहां, कहां जाकर के शरण ले। ये है वो घर जो स्थितियां हुई हैं उस मिसाइल अटैक के बाद, वो हम आपको बता रहे हैं। कीव में धमाके के बाद की जो स्थितियां हैं वो बता रहे हैं। सड़कों पर मलबा है तो घरों में शीशे टूटे हुए, सामान टूटे हुए। और ये देखिए किस तरह से ये जो शख्स है ये अपना सामान लेकर के जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये घर के अंदर की स्थितियां जो है, ये सीधी तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं कि क्या हालत है कीव में। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कीव के रिहायशी इलाके अब किस तरह से निशाने पर हैं। और जब धमाका होता है, जब गोला बारूद बरसता है, जब मिसाइलें चलती हैं, तो वहां पर रहने वालों पर क्या गुजरता होगा उसकी एक प्रत्यक्ष तस्वीर आप देख रहे हैं। घर के अंदर जब गोला बारूद पहुंचा है तो पूरा का पूरा घर तहस नहस हो चुका है, मलबे में तब्दील हो चुका है। देखिए किस तरह से नीचे पूरी तरह आपको जमीन में छेद नजर आ रहा है और ऊपर भी छत में भी वही तस्वीर है, छत भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, घर का सामान बिखरा हुआ है। और ये तस्वीर कीव के रिहायशी इलाकों की है, यानी कि राजधानी में किस तरह से अब जहां पर लोग रह रहे हैं उनके घरों तक इन धमाकों का असर सीधा सीधा पड़ता नजर आता है। यूक्रेन की राजधानी कीव में लोगों के घरों में, और देखिए उसके बाद लोगों की विवशता, लोगों की मजबूरी क्या अपना सामान बांधकर वहां से निकलने की, वो भी तस्वीरें आ रही हैं। यूक्रेन के लोग ये जानते हैं कि उनकी राजधानी पर भी इस वक्त हमला हो रहा है और लोग अपना सामान लेकर वहां से कैसे निकल रहे हैं, क्योंकि अगर अपने रिहायशी इलाकों को छोड़कर नहीं जाएंगे तो इस धमाके का शिकार भी हो सकते हैं, जो तस्वीर है इस वक्त स्क्रीन पर।